फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 एसेलुलर लाइफ स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था वायरसेस के ऊपर और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था। आज हम वायरसेस की दो टाइप्स, एक को पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और दूसरे को जो है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो अगर इनको पढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि वायरस की स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी तो वायरस की स्ट्रक्चर में दो अहम चीज़ें थी। एक था उसके अंदर कैप्सिड प्रोटीन का प्रोटीन कवर, आउटर कवरिंग जो था कोट कैप्सिड जिसको कह रहे थे वो प्रोटीन का बना हुआ था, और दूसरा उसके अंदर जो है आरएनए या डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड का होना। तो ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो फिर उस स्ट्रक्चर को, उस सब्सटेंस को हम वायरस का नाम देंगे। बसूरत दीगर वो सब्सटेंस जो है वायरस नहीं कहला सकेगा। तो इसका मतलब है कि वायरसेस जो हैं दो चीज़ों से जो कंपोज हैं, एक है उसका कैप्सिड प्रोटीन कोट, दूसरा है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए की फॉर्म में। तो अब वायरसेस को तो हम लिविंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग भी कहते हैं। इसके ऊपर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन हमने इसको ए सेलुलर का नाम दिया हुआ है। जब ए सेलुलर है तो जाहिर सी बात है कि जो ए सेलुलर जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स नहीं है। जब राइबोसोम्स नहीं हैं तो फिर इनकी बॉडी के ऊपर कैप्सिड कहाँ से आ गया, प्रोटीन का। जाहिर सी बात है कि राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन जो थी वो राइबोसोम्स कर रहे होते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर तो राइबोसोम्स तो है ही नहीं, तो ये प्रोटीन्स कहाँ से बना रहे हैं, ये टॉपिक हमारा आज इसके ऊपर होगा। तो आइए चलते देखते हैं कि पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस कौन से होते हैं या नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस कौन से होते हैं। तो अब हम उन वायरस की बात करेंगे जिसकी प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन कोड के अंदर या आरएनए होगा। एक तो पॉजिटिव होगा या फिर आरएनए नेगेटिव होगा। तो होगा आरएनए, ठीक है। हम डीएनए के जो है वायरस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम आरएनए वायरस को स्टडी कर रहे हैं। और आरएनए वायरस में भी दो टाइप्स हैं उसकी, एक को पॉजिटिव आरएनए वायरस सेंस कहते हैं, दूसरे को जो है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस को समझने से पहले मैं आपको एक प्रोटीन सिंथेसिस का अगर टॉपिक समझाऊं तो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए के मॉलिक्यूल से जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब ये मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से ये ट्रांसलेशन कहलाता है, और ट्रांसलेशन के बाद जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एक राइबोसोम के ऊपर जाकर, ये राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर जाकर जो है वो क्या करता है, रीडिंग करता है। और रीडिंग के नतीजे में होता क्या है कि प्रोटीन की जो है फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटीन बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, रेप्लिकेशन भी कहलाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक आरएनए है, ये पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए है, ये वायरस के अंदर मैसेंजर आरएनए जो पॉजिटिव एमआरएनए है। तो अगर हम पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए को समझना चाहें तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो पॉजिटिव एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए उसके वायरस के अंदर, वो जब जाएगा राइबोसोम के पास, ये जब वायरस जाएगा तो ये डायरेक्टली जो है मैसेंजर आरएनए प्रोटीन राइबोसोम के पास जाकर इस तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो इस तरह की प्रोटीन सिंथेसिस जब होगी, पॉजिटिव जो है आरएनए की मदद से, इसी एमआरएनए को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस आरएनए का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये जब जाएगा तो सिंपली पहले क्या करेगा, इस तरह के जो है बहुत सारे प्रोटीन कोट बनाएगा। जब प्रोटीन कोट बन जाएंगे, इस तरह से प्रोटीन कोट जब बन जाएंगे तो फिर इसके बाद जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है आरएनए का होना भी ज़रूरी है। तो ये जब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए पॉजिटिव टेम्पलेट, और ये कुछ भी हो सकता है, ये इसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें ये ए है, जी है, सी है, जी है, सी है, इस तरह से। तो ये क्या है, इसका एंटीसेंस बनाएगा पहले। इसका जब एंटीसेंस बनेगा तो फिर वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर जो है सी आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। अब ये जो दूसरा हमने बनाया है ये इसका एंटीसेंस है, इसका जो अपोजिट है तो ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट जो है ये नेगेटिव कहलाता है।
तो इसका मतलब है कि जब आपने जो है वायरस ने जो है इसका आरएनए बनाना है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने टेम्पलेट बनाएगा सबसे पहले, इस तरह का अपोजिट फॉर्म बनाएगा, इसकी एंटीसेंस बनाएगा, और फिर ये जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव फिर आगे जाकर इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये एक आरएनए बनेगा पॉजिटिव, इस तरह दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, इस तरह बहुत सारे जो है नेगेटिव जो हैं आरएनए वो पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से हमारे पास कैप्सिड भी बन चुका होगा, और ये जाकर फिर आगे जाकर क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। इस तरह से ये कंप्लीट वायरस बन जाएगा, जिसको फिर हम नाम देते हैं क्या, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस का नाम देते हैं। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस की बात करें तो फिर नेगेटिव सेंस जो आरएनए वायरस होता है वो उस वायरस को कहते हैं जो डायरेक्टली जो है आरएनए अगर राइबोसोम के पास जाए तो फिर वो प्रोटीन की फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि दोज आरएनए वायरसेस व्हिच हैव डू नॉट एबिलिटी टू मेक और सिंथेसाइज प्रोटीन ऑन द राइबोसोम डायरेक्टली, मतलब जो डायरेक्टली जो है वो अगर राइबोसोम के पास चले जाएं तो फिर वो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इस तरह के जो आरएनए होते हैं इसको नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस का नाम देते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ऐसे आरएनए को भी तो प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। तो फिर ये क्या करते हैं ये एंजाइम को यूज करते हुए क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए की जो है पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए हैं उसका टेम्पलेट बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, फिर मैसेंजर आरएनए पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वही वर्क करता है जो यहाँ पर कर रहा था, ये नेगेटिव आरएनए को जो है फिर सिंथेसाइज करेगा। तो इस तरह से जो है ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस जो है ये वर्क करता है। और साथ साथ जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो रहा था, यहाँ पर सिंपल है, मतलब कि ये रेप्लिकेशन में भी अहम किरदार अदा करेगा। डायरेक्टली जो मैसेंजर आरएनए बनेगा पॉजिटिव, ये फिर आपका जो है क्या कर सकता है, डायरेक्टली जो है सिंथेसाइज प्रोटीन तो फॉर्मेशन हो गई है, और फिर ये डायरेक्टली क्या कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव बना देगा, और फिर इस तरह से जो है एक कंप्लीट वायरस की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन दो वायरसेस की जो आरएनए की टाइप है वो यही डिफरेंट होता है कि जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होता है ये क्या करता है, डायरेक्टली राइबोसोम जाएगा, राइबोसोम के साथ अटैच होकर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएगा, किसके, प्रोटीन्स के जो है पॉलीपेप्टाइड चेन डायरेक्टली बनाएगा, और इस तरह से जो है फिर ये आगे जाकर जो है पॉजिटिव में इसका टेम्पलेट बनाकर जो इस तरह से दूसरे जो है आरएनए की टाइप्स बना देगा। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली अगर आ जाए राइबोसोम के पास तो ये प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये क्या करते हैं, एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए आरएनए पॉलीमरेज को इस तरह से ये टेम्पलेट बना लेते हैं मैसेंजर आरएनए पॉजिटिव का, फिर जाकर ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और इस तरह से फिर इसकी जो है नेगेटिव जो है आरएनए भी प्रोटीन जो प्रोडक्शन हो जाती है। ये सारा का सारा जो है टॉपिक आज हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस आरएनए के ऊपर था। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो काइंडली चैनल पर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।